निखिल कुमार जी का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। एज 26 ईयर्स ओल्ड है और 10 to 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाइल्ड एजुकेशन के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। और कुछ ही दिनों से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। तो टोटल 6 फंड इस पोर्टफोलियो में है। आप देख सकते हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड उन्होंने लिया है और 1000 का SIP चल रहा है, स्टेप अप नहीं है कुछ भी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ है, 2000 का SIP चल रहा है, स्टेप अप 10%, मतलब एनुअल जो स्टेप अप 10% उन्होंने करेंगे। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में 1K और 10% का स्टेप अप। टाटा स्मॉल कैप में 1K मतलब 1000 का SIP चल रहा है और 10% का स्टेप अप है। क्वांट स्मॉल कैप में भी 1000 का SIP और बंधन स्मॉल कैप में 1000 का SIP और 10% स्टेप अप। तो अगर पोर्टफोलियो में फंड देखें तो फंड सभी अच्छा है, लेकिन क्वांट का जो फंड है वो रिसेंट टाइम में परफॉर्म करना बंद कर दिया है। क्वांट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रहा है और आगे जाके कब रिटर्न देगा, कब बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा, किसी को नहीं पता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टोटल 5 फंड का साथ जा सकते हैं। अगर आप क्वांट का फंड से एग्जिट करके उस अमाउंट को बंधन या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरे हिसाब से लग रहा है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर टोटल 5 फंड आपका पोर्टफोलियो में होगा तो कैसे रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। अगर कोटक इक्विटी जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो 10 ईयर में 16% का रिटर्न दिया है, तो 10 ईयर हॉराइजन में अच्छा रिटर्न दिया है। आप लार्ज एंड मिड कैप फंड से इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पिछले साल का नंबर 1 मिड कैप फंड है, तो ये तो गजब का रिटर्न दिया है। 20% का रिटर्न दिया है 10 ईयर हॉराइजन में और सिंस इंसेप्शन 25% का रिटर्न दिया है। तो ये फंड बहुत बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निपॉन इंडिया ग्रोथ और एक मिड कैप फंड है, ये फंड भी अच्छा परफॉर्म किया है। 10 ईयर हॉराइजन में 18% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन 19% का रिटर्न दिया है। तो ये फंड भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा फंड है मिड कैप कैटेगरी में। अगर दो स्मॉल कैप आप रखें, टाटा स्मॉल कैप फंड तो बहुत ही अच्छा फंड है। अगर रिस्क रेशियो देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का रिस्क रेशियो सबसे अच्छा है, कम एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करता है और रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया है। हालांकि ये फंड 10 ईयर कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन 5 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं 31% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 ईयर टाइम हॉराइजन में अगर किसी स्मॉल कैप फंड 30% से ज़्यादा का रिटर्न देता है तो इसे अच्छा माना जा सकता है। आप पकड़ के चल सकते हैं 10 साल 15 साल में ये फंड 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है। बंधन स्मॉल कैप बहुत ही न्यू फंड है, 5 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये फंड एक प्रॉमिसिंग फंड है। पिछले साल बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है वो नंबर 1 था और बंधन नंबर 2 में फिनिश किया है। और बंधन का जो फंड है रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और फ्यूचर में 2-3 साल तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा, ऐसा एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। लेकिन लंबे टाइम पीरियड में कैसा देगा वो थोड़ा देर बाद ही पता चलेगा। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको रिव्यू करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तब जाके आपको पता चलेगा आपका फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बंधन का फंड अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे लंबे टाइम पीरियड में तो ये भी 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना के देगा। तो टोटल आपका 7000 का SIP चल रहा है और 10% स्टेप अप अगर आप करके चलते हैं हर साल और 17% रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और 15 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जो होगा 27 लाख के करीब और जो रिटर्न आपको मिलेगा 65 लाख रुपीस, उससे भी ज़्यादा 61 रुपीस। और टोटल कॉर्पस जो आपका बनेगा 92 लाख के करीब, मतलब 1 करोड़ के करीब आपका जो टोटल कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। तो इस पोर्टफोलियो के साथ अगर आप कंटिन्यू करते हैं
तो 1 करोड़ 15 ईयर्स बाद आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात होगा, आप फिनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। और चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो पैसा आपका ज़रूरत होगा, तब आप ये फंड से पैसा निकाल के चाइल्ड एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसी अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करते रहे और 20 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहे तो कितना अमाउंट आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए 20 ईयर्स, 15 ईयर्स में 1 करोड़, लेकिन 20 ईयर्स में देखिए डाटा दिखा रहा है 2.5 करोड़ के पास आप कॉर्पस जनरेट कर लेंगे। तो जितना दिन आप बने रहेंगे, जितना लंबे टाइम तक आप म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप देखने को मिलेगा। और कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसे कहा जाता है 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर कंपाउंडिंग आप देखेंगे, जितना टाइम जाएगा उतना तेज़ी से आपका वेल्थ गेन होगा और बहुत ही बड़ा आप कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। तो इस पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है। सिर्फ वांट का जो स्मॉल कैप फंड है वो एक क्वेश्चन मार्क है, अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है। आप इस पोर्टफोलियो का साथ कंटिन्यू करें और चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।